हाँ तो बच्चों के हालचाल फिटफाट खैरियत से। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना 11वीं केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का पार्ट 2। देखो चैप्टर 1 का नाम है स्टोइकियोमेट्री या स्टीचियोमेट्री, सही इस चैप्टर का नाम है ये। इसको समझाने के लिए मैंने दो पार्ट में पहले से लेक्चर रिकॉर्ड करा है। मैं लेक्चर नंबर 1 में रिकॉर्ड करा चुका हूँ, ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर 1 लेक्चर 2 में आपको स्टीचियोमेट्री या स्टीचियोमेट्री की डेफिनेशन तक मैं आपको नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन स्टीचियोमेट्री को समझाने के लिए जो चीजें रिक्वायर हैं, जो चीजें जरूरी है, उस तक मैं आपको पहुंचा दूंगा जो आपको इंपॉर्टेंट है स्टीचियोमेट्री पढ़ने के लिए। तो स्टीचियोमेट्री पढ़ने के लिए मोल, एवोगाड्रो नंबर, इन सब के न्यूमेरिकल वगैरह हम बेसिक से इधर पढ़ लेंगे। लेक्चर नंबर 3 में इंशाल्लाह स्टीचियोमेट्री और उसके आगे से न्यूमेरिकल एडवांस वाले शुरू करेंगे। बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। देखो लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बता दिया था मोल क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मोल क्या होता है? द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी चीज की ऐसी मिकदार जो ग्राम में हो। अगर एटम है तो एटम ग्राम में होना चाहिए, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल भी, मॉलिक्यूलर मास भी ग्राम में होना चाहिए, और अगर फॉर्मूला है तो फॉर्मूला मास भी ग्राम में होना चाहिए। हम उसको उसका मोल कह देंगे, इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। देखो मिसाल दे देता हूँ छोटी सी कि एटम एटम लेते हैं कार्बन का, कार्बन एटम से मिसाल लेते हैं। कार्बन एटम का मास होता है 12 AMU, ठीक है। देखो ना, कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक मास 12 होता है। तो कार्बन एटम का एटॉमिक मास हो गया 12 AMU। अगर मैं 12 को 12 AMU की जगह 12 ग्राम लिख दूं, ठीक है, 12 AMU की जगह 12 ग्राम लिख दूं, तो हम उसको उसका 1 मोल कहेंगे। देखो एक्चुअल में होना चाहिए, अगर मैं 6 ग्राम या 8 ग्राम कार्बन ले आऊं, अगर मैं 6 ग्राम या 8 ग्राम कार्बन ले तो वो 1 मोल नहीं होगा। 1 मोल तब होगा जब क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस इक्वल टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास। एटम की बात चल रही है अभी, लिहाजा 12 कार्बन का अपना एटॉमिक मास है, अगर मैं इसको ग्राम में एक्सप्रेस कर दूं तो मैं उसको उसका 1 मोल कहूंगा, ठीक है। इसी तरह से 2 मोल कब होंगे? 2 मोल जब होंगे जब 12 का डबल कर दो, 24 ग्राम ऑफ कार्बन होगा मेरे पास। मॉलिक्यूल से मिसाल लो, देखो मॉलिक्यूल क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन होकर कुछ बना लेते हैं। तो जब दो से ज्यादा एटम दिख रहे हैं कंबाइन होकर कुछ बना रहे हैं, लिहाजा मॉलिक्यूल है ये। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास होता है 44 AMU। ये मॉलिक्यूलर मास एक्चुअल है कार्बन डाइऑक्साइड का। अब ये एक्चुअल मास है AMU। अगर मैं एक्चुअल मास को 44 ग्राम ग्राम में एक्सप्रेस कर दूं तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास जाकर ग्राम मॉलिक्यूलर मास को ही हम मोल कहते हैं। 44 ग्राम को अगर मैं 44 AMU को अगर मैं ग्राम के अंदर लिख दूं तो हम उसको उसका 1 मोल कहेंगे। देखो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड असल में कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 44 AMU होता है। अगर मैं 44 को 44 ग्राम ले लूं तो वो 1 मोल होगा। 44 का आधा, 44 का हाफ, 22 आधा मोल होगा। ये देखो 0.5 मोल ऑफ CO2 सेट टू बी 22 ग्राम ऑफ CO2, ठीक है जी। मोल बस वही होता है अगर एक्चुअल में क्वांटिटी होती है ना, और अगर उसको हम ग्राम में लिख देते हैं, एक्चुअल 12 AMU ग्राम में लिख दिया तो मैं उसको उसका 1 मोल कहूंगा। मैथमेटिकली मोल होता है मास इन ग्राम। जो भी सब्सटेंस का मोल आपको मालूम करने के लिए दिया हुआ है, उस सब्सटेंस का वजन, उस सब्सटेंस का मास डिवाइड कर दो उसको उसके एटॉमिक, अगर एटम है तो एटॉमिक, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर, और फॉर्मूला मास है तो फॉर्मूला मास को उसको उसके डिवाइड कर दो, आपको नंबर ऑफ मोल मिल जाएंगे। नंबर ऑफ मोल को बेसिकली हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। अब कुछ न्यूमेरिकल में कुछ सब्सटेंस का मास दिया हुआ होगा, ठीक है। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास वो सब हमें पता होता है, बेसिकली दिया हुआ भी होता है, लेकिन हमें निकालना भी आता है। तो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास भी दिया हुआ होगा, उसका अपना वजन भी दिया होगा कितना है वो, उस हिसाब से फिर हम डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे। चल एक दो न्यूमेरिकल करके प्रैक्टिस करते हैं। हाँ जी, ये मैंने एक न्यूमेरिकल लिख दिया है। देखो मैंने आपको नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला बता चुका हूँ, ठीक है। उस हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन की हेडिंग डालते हैं। देखो पहले बना देंगे हमारे पास दिया हुआ क्या क्या है। पहले तो कह रहे कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल मालूम करना है, नंबर ऑफ मोल्स, जिसको हम स्मॉल एन से भी शो करते हैं। नंबर ऑफ मोल मालूम करना है, ठीक है जी। इन 23 ग्राम ऑफ सोडियम, देखो सोडियम एक एलिमेंट होता है Na, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11 और एटॉमिक मास होता है 23। ये सोडियम एक एलिमेंट होता है, एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास 23। इन्होंने कहा है कि 23 ग्राम सोडियम है, उसमें बताना है आपको सोडियम के मोल कितना है। देखो सोडियम का मास दिया हुआ है, मास इन ग्राम, बिल्कुल। सोडियम का एटॉमिक मास भी दिया हुआ है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो जी कैसे। अच्छा मास इन ग्राम दिया हुआ है कितना, सोडियम का मास इन ग्राम हमको दिया हुआ है सर, हमको पता है, बिल्कुल इतना दिया। अच्छा मास इन ग्राम को स्मॉल एन से शो करते हैं, ठीक है। मास इन ग्राम दिया हुआ है 2.3 ग्राम, 2.2.3 ग्राम हमारे पास सोडियम मौजूद है, उसके मोल बताने। ये सोडियम का अपना अपना वजन नहीं है, ये दिया हुआ है सोडियम इतना। अब सोडियम का अपना एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक मास, जिसको हम कैपिटल एम से शो करते हैं,
ये दिया हुआ 23 ग्राम पर मोल होता है इसका यूनिट, लेकिन यहाँ पर आपको एमयू में दिया हुआ है तो एमयू में लिख दो, ग्राम पर मोल भी होता है इसका यूनिट, ग्राम एटॉमिक मास का। एनीवेज देखो फॉर्मूला डालेंगे हम, जैसे पढ़ के आ चुके हैं पहले वाला से, जैसे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, नंबर ऑफ मोल बराबर होता है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय, अगर एटम हुआ तो एटॉमिक, मॉलिक्यूल हुआ तो मॉलिक्यूलर, फॉर्मूला हुआ तो फॉर्मूला। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ग्राम सोडियम, सोडियम सिर्फ सोडियम Na। देखो मॉलिक्यूल या फॉर्मूला यूनिट दो या दो से ज्यादा एटमों को मिला के बनता है, कोई एटम नहीं मिला हुआ, इकलौता एटम दिया हुआ है एटॉमिक मास, सही है, सोडियम, सोडियम इकलौता एलिमेंट है एटम, इसलिए हम उसको एटॉमिक मास बोलेंगे। मास इन ग्राम डिवाइड बाय एटॉमिक मास, शॉर्ट करके लेंगे तो नंबर ऑफ मोल, मास इन ग्राम की जगह स्मॉल एम, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास सबको हम कैपिटल एम से शो करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल मालूम करना है, स्मॉल एम दिया हुआ है कितना 23 ग्राम, ओ सॉरी 2.3 ग्राम डिवाइड बाय, इसका अपना एटॉमिक मास होता है 23। देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.1 मोल, मोल का यूनिट मोल ही होता है, ठीक है। देखो कितना इजी था यार, सिंपल था, कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी। मासन ग्राम दिया हुआ था, फॉर्मूले में मासन ग्राम की जगह मासन ग्राम डाला, एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक मास डाला, उंगलियां घुमाई कैलकुलेटर पे आंसर निकाल। देखो ये अगला न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल ही पता करना है, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या था याद रखना। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 220 ग्राम्स ऑफ CO2, बता दिया गया है कि 220 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास मौजूद है, इसमें बताना है कि 220 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स हैं। देखो 220 जो दे दिया और कार्बन डाइऑक्साइड का मास इन ग्राम दे दिया, सही है, मास इन ग्राम हमें पता चल चुका है। चलो आगे चलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स जो मालूम करना है स्मॉल एम से डिनोट करेंगे, हमें नहीं पता, मास इन ग्राम हमें पता है दिया हुआ है, मास इन ग्राम, इसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं 220 ग्राम्स। अच्छा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर पहले वाले न्यूमेरिकल में एटम दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है मॉलिक्यूल, ठीक है। दो या दो से ज्यादा एटम जब कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं, साफ पता चल रहा है। एक एटम नहीं नजर आ रहा, कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन के दो एटम है, तो लिहाजा ये 3 एटम्स हो गए, दो या दो से ज्यादा एटम कंबाइन हो जाते हैं, मॉलिक्यूल बन जाता है, लिहाजा यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास लिखा जाएगा, मॉलिक्यूलर मास, जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। अच्छा देखो देखेंगे क्या करेंगे, क्या CO2 मिसाल के तौर पर क्या मिसाल लें, एक बेड ले लेते हैं, ठीक है। देखो हमें ड्राइंग के ऊपर मत जाना, बहुत अच्छी ड्राइंग है मेरी ये रहा बेड। अब ये बेड का समझो कोई वजन नहीं है, ठीक है, यहाँ पर खड़े हुए 2 अफराद, मतलब 2 पर्सन खड़े हैं, इसका नाम है A, इसका नाम है B, ठीक है, अच्छा सा नाम रखते हैं, बल्कि छोड़ो, इस लड़के का नाम हमने रख दिया अली, इसका नाम रख दिया हमने बासित। अली का वजन है लेट से 10 केजी और बासित का वजन है 20 केजी, सही। अब अली और बेड का कोई वजन नहीं है, समझो बेड, अभी बेड जब खाली पड़ा ना, बेड का वजन हटा दो दिमाग से। अब ये बेड है, बेड के ऊपर मैंने इन दोनों को खड़ा कर दिया, अली को भी खड़ा कर दिया है, बासित को भी खड़ा कर दिया है। अब बताओ बेड पे कितना वजन है, आप क्या करोगे भाई, आप बेड पर कितना वजन है इसके लिए आप देखोगे बेड में कौन कौन है, सही है। अली खड़ा हुआ है और बासित खड़ा हुआ है, अली का वजन सर अली का वजन है 10 केजी, बासित का वजन है 20 केजी, आप दोनों के वजन को मिला लोगे फिर टोटल बेड पे वजन पता चल जाएगा, जो मिल जाएगा 30। यहाँ पर भी यही चीज है, दो या दो से ज्यादा एटम आपस में मिले हुए हैं तो हर एटम का वजन लेंगे, आपस में मिला देंगे, मॉलिक्यूल का वजन मिल जाएगा। देखो किस तरह से। अच्छा एक चीज और याद रखना कि जो एटम के साथ होता है ना, कुछ नहीं होता तो 1 होता है, सबस्क्रिप्ट में ये होता है एटोमेटिसिटी, ये कहलाती है एटोमेटिसिटी। कितने ज्यादा एटम मौजूद है एक मॉलिक्यूल में, कार्बन तो एक ही मौजूद है, एक कार्बन का वजन लेंगे मिला लेंगे, ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन का वजन 2 दफा लेना पड़ेगा, बिल्कुल। देखो कार्बन एक मौजूद है, कार्बन का अपना वजन इन्होंने दिया हुआ है, कार्बन का अपना वजन ये है, ऑक्सीजन का अपना वजन ये है, तो कार्बन का अपना वजन 12 प्लस ऑक्सीजन 2 है और ऑक्सीजन की एटोमेटिसिटी 2, ऑक्सीजन का अपना एटॉमिक मास 16, 12 बन जा 12, सिंपल मैथ है, 16 टू जा 32, यहाँ आएगा आपके पास 44। AMU लिख लो, ग्राम पर मोल दोनों यूनिट होते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास मिल गया हमें, ठीक है जी। इसमें कोई मसला होना नहीं चाहिए क्योंकि साफ बता चुका हूं मैं आप लोगों को कि यार जब एक या दो से ज्यादा आइटम आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बन जाता है। अब ये मॉलिक्यूल का वजन कुछ नहीं होता तो 1 होता है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है,
मॉलिक्यूल का वजन कैसे पता चलेगा? उसके अंदर मौजूद हर एटम के वजन को मिला लोगे। एक कार्बन था, एक कार्बन का वजन लिया, ऑक्सीजन दो थे तो दो दफा लेने पड़े 32, इन दोनों का वजन आपस में मिला लिया 44 AMG। ठीक है जी, मॉलिक्यूलर मास मिल गया। कैलकुलेट करने थे, सवाल पर आ जाओ वापस। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल मालूम करने थे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं दैट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटम हो तो एटॉमिक, मॉलिक्यूल हो तो मॉलिक्यूलर, और फॉर्मूला यूनिट हो तो फॉर्मूला मास। यहाँ पे मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, वैल्यूज पुट करो, आंसर निकालो। मास इन ग्राम हमें 220 दिया हुआ है, 220 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 2 ग्राम नहीं लिख रहा है तो मॉलिक्यूलर मास हमने निकाल लिया भाई 44। देखो सवाल के अंदर नहीं दिया हुआ था लेकिन हम निकालना जानते हैं। देखो सीख चुके हो, हर एटम के मास को मिला लोगे, मॉलिक्यूल का मास निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल लिहाजा बराबर हो गए। इसको आप डिवाइड करोगे, आंसर आएगा 5 मोल्स। देखो कभी कभी आपको यहाँ पे MOL भी लिखा हुआ होगा, MOL भी लिखा होगा, MOLE भी लिखा होगा, एक ही बात है। मोल का यूनिट मोल भी होता है, पूरे स्पेलिंग भी लिख सकते हैं। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है जी, इसके बाद थोड़ा और मजेदार न्यूमेरिकल देखते हैं। अच्छा जी, अगला न्यूमेरिकल हमारा दिया हुआ है कैलकुलेट द मास। अरे या तो मास मालूम करने के लिए दे दिया, कैलकुलेट द मास, मास इन ग्राम पता करना है ऑफ 10 मोल्स, मोल्स दिए हुए। चलो सॉल्यूशन कैटेगरी डाल के थोड़ा बहुत डेटा तो लिखते हैं जो दिया हुआ है। कैलकुलेट द मास, अच्छा मास इन ग्राम पता करना है, तो मास इन ग्राम की जगह स्मॉल एम, मास इन ग्राम पता करना है, क्वेश्चन मार्क। नंबर ऑफ मोल हमको दिए हुए इत्तेफाकन, ठीक है, नंबर ऑफ मोल हम लिखेंगे जो हमको दिए हुए, नंबर ऑफ मोल दिए हुए स्मॉल एम एंड 10 मोल्स। ठीक है जी, 10 मोल्स दिए हुए। अच्छा, सोडियम का एटॉमिक मास भी दिया हुआ है 23। एक ही है सोडियम, ठीक है, Na, दो या दो से ज्यादा एटम मिलकर मॉलिक्यूल या फॉर्मूला यूनिट बनाएंगे। एक है तो वो खुद एटम है, तो ये इसका एटॉमिक मास हुआ। एटॉमिक मास जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, दिया हुआ है 23 AMU। समझ गए, हम आगे चलते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ मोल वाले फॉर्मूला डालना है, अभी कंफ्यूज नहीं होना, सही है। पहले एक सिंपल मैथमेटिक्स देख लो, जिन बच्चों को नहीं आता, और भूत बच्चों को जिन भूत देखते हैं, आता है वैसे ज्यादातर बच्चों को। तो देखो नंबर ऑफ मोल बराबर होता है, अभी पढ़कर आ रहे हैं, मास इन ग्राम, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटम हो तो एटॉमिक, मॉलिक्यूल हो तो मॉलिक्यूलर, फॉर्मूला यूनिट हो तो फॉर्मूला। यहाँ पर एटम है, एटॉमिक मास। देखो भाई सिंपल मैथमेटिक्स है, अगर यहाँ पर A इज इक्वल्स टू B डिवाइड बाय C, मैं आपको बोलूं मुझे एक B की वैल्यू चाहिए, मुझे A भी पता है, C भी पता है, तो आप क्या करोगे? B की वैल्यू चाहिए मुझे, B मुझे नहीं पता, तो देखो B के साथ जो कचरा चिपका हुआ है ना, जो कुछ भी चिपका हुआ है, उसको इज इक्वल के उधर फेंक दोगे। मैथमेटिक्स का रूल है कि अगर कोई चीज इज इक्वल के इधर प्लस हो रही होती है तो उधर लेके जाएंगे माइनस हो जाएगी, माइनस हो रही तो उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगी। इसी तरह से मैथमेटिक्स का ही रूल है, अगर इज इक्वल के एक चीज, इज इक्वल के एक तरफ एक चीज मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके डिवाइड होगी, और अगर एक चीज इधर डिवाइड हो रही है उधर जाकर मल्टीप्लाई होगी। तो देखो मुझे बी पता करना था, बी के साथ ये कचरा चिपका हुआ था जो मुझे पता था, इसलिए ये डिवाइड कर रहा है यहाँ पे, इज इक्वल के उधर लेके जाऊंगा तो मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू बी। इसको सीधा करके लिख दे दो, बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय सी, ये मैथमेटिक्स का रूल है। तो ये रूल यहाँ पे लग रहा है। देखो मुझे नंबर ऑफ मोल्स पता है 10 मोल्स है, मुझे एटॉमिक मास भी पता है 23, और मुझे ये पता करना है, तो ये इसके साथ जो भी कचरा चिपका हुआ है ना, मैं इज इक्वल के उधर फेंक दूंगा उसको। एटॉमिक मास इधर डिवाइड कर रहा है, मैथमेटिक्स के हिसाब से इज इक्वल के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय एन इज इक्वल टू, यहाँ अकेला ये बच गया, मास इन ग्राम। यही तो मालूम करना था। देखो मिल गया हमें फॉर्मूला मास इन ग्राम का, मास इन ग्राम बराबर होगा एटॉमिक मास को नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दो, मास इन ग्राम पता चल जाएगा। इसको सीधा करके लिख दो ताकि अच्छा लगे, मास इन ग्राम एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय एन स्मॉल एन। ठीक है, ये सब आपको सिर्फ समझाने के लिए था, एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय एन। एटॉमिक मास पता है, नंबर ऑफ मोल पता है, वैल्यू डालो आंसर निकालो। एटॉमिक मास दिया हुआ है हमको 23, ये रहा, और नंबर ऑफ मोल दिए में 10, 23 मल्टीप्लाई बाय 10। इसको जब आप सॉल्व करोगे आंसर आया आपके पास 230 ग्राम। यूनिट बिल्कुल देख कर लगाना है, ठीक है, जिनके हमने पता क्या करा है,
हमने पता करा है मास इन ग्राम, मास इन ग्राम पता करा तो उसका यूनिट भी ग्राम्स में होगा आंसर। कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी, सिंपल मैथमेटिक्स थी। ठीक है, एवोगाड्रोस नंबर, ये आपके लिए नया आर्टिकल नहीं हो सकता क्योंकि ये 9 में आप पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं। देखो बेसिकली 1811 के अंदर ये कहानी शुरू हुई। एक बंदे का नाम था, इसका नाम था एमिडस एवोगाड्रो। इसने हमें एक बात बताई, इसने बोला किसी भी सब्सटेंस का, सब्सटेंस के अंदर एटम भी आ जाता है, मॉलिक्यूल भी आ जाता है, फॉर्मूला यूनिट भी आ जाता है। फॉर्मूला मॉलिक्यूल एक ही चीज होती है, सही है, तकरीबन बता चुका हूँ। तो एमिडस एवोगाड्रो ने कहा किसी भी सब्सटेंस, अगर एक मोल एटम है, एक मोल एटम, जैसे कार्बन एटम की मिसाल लेते हैं, क्या ऑक्सीजन की लेते हैं, ऑक्सीजन का अपना एटॉमिक मास होता है 16 AMU। अगर ये 16 में ग्राम में लिख दूं 16 ग्राम, तो हम उसको उसका एक मोल कहेंगे, एक मोल ऑक्सीजन। ठीक है जी, एक मोल ऑक्सीजन 16 ग्राम। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन एक मोल, 16 ग्राम ऑक्सीजन एक मोल ऑक्सीजन कराएगा। ये एटम के लिहाज से था। मॉलिक्यूल के लिहाज से अगर कार्बन डाइऑक्साइड का देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है यार, 44 AMU। तो अगर 44 को मैं ग्राम में ले लूं, ये असल में 44 है, असल 44 को अगर मैं ग्राम में एक्सप्रेस कर दूं तो हम उसको उसका एक मोल कहेंगे। बिल्कुल सही, एक मोल ऑफ CO2। इसी तरह से फॉर्मूला यूनिट की मिसाल लो, अगर तो हमारे पास देखो सोडियम क्लोराइड जो घरों के अंदर नमक होता है, फॉर्मूला यूनिट है, दो या दो से ज्यादा एटम से मिलकर बन रहा है। फर्क बता चुका हूँ आपको फॉर्मूला यूनिट और मॉलिक्यूल के दरमियान, कि दो या दो से ज्यादा एटम जब केमिकल बॉन्ड के जरिए, कौन सा केमिकल बॉन्ड, अगर कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है जी, और अगर उनके दरमियान आयोनिक बॉन्ड होगा तो फॉर्मूला यूनिट बन जाएगा। बुनियादी तौर पर दोनों एक ही चीज होती है। तो ये फॉर्मूला यूनिट की मिसाल लेते हैं। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला मास होता है 35, तकरीबन 58। ठीक है, AMU। इसी फॉर्मूला मास को एक्चुअल में 58 है, इस 58 को अगर मैं ग्राम में एक्सप्रेस कर दूं तो हम उसको उसका एक मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड कहेंगे, एक मोल NaCl। बात समझाने की सिर्फ इतनी है कि सर एवोगाड्रो ने कहा था किसी भी सब्सटेंस का, ख्वाह वो एटम हो, ख्वाह वो मॉलिक्यूल हो, या तो फिर वो फॉर्मूला यूनिट हो, हर एटम का, हर मॉलिक्यूल का, हर फॉर्मूला यूनिट का, इनको मैं इक्वली बोलता हूं सब्सटेंस। कोई सा भी सब्सटेंस हो, अगर किसी भी सब्सटेंस का एक मोल मौजूद है ना, तो उसके अंदर 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल मौजूद है। अगर किसी भी सब्सटेंस का एक मोल है आपके पास, एक मोल है आपके पास, तो आपके पास उसके 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 पार्टिकल्स हैं उसके अंदर। पार्टिकल्स अगर मैं आपको समझाऊं तो देखो, जैसे एक प्लेट है, सही, इस प्लेट के अंदर तकरीबन आप समझ लो 20 ग्राम कार्बन रखा हुआ। ठीक है, अब कार्बन दो या दो से ज्यादा एटम नहीं मिला हुआ, कार्बन खुद एक एटम है। कार्बन का अपना एटॉमिक मास 6 और मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, इसके अंदर कार्बन के एटम्स होंगे। ठीक है जी, एटम्स। उसी तरफ से अगर तो इधर देखें, एक ग्लास है, ठीक है जी, इस ग्लास के अंदर पानी भरा हुआ है, पानी का फॉर्मूला बिल्कुल सही H2O। तो इस ग्लास के अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स नहीं होंगे। H2O इज अ मॉलिक्यूल, ये पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल है। तो इस ग्लास के अंदर H2O के खूब सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है जी, और इसी तरह से अगर एक मेरे हाथ में सोडियम क्लोराइड रखा हुआ है, सॉल्ट रखा हुआ है, बहुत सारा, बहुत सारा सॉल्ट रखा हुआ है, बहुत सारा सॉल्ट रखा हुआ है, बहुत सारा सॉल्ट रखा हुआ है, तकरीबन 10 ग्राम सॉल्ट रखा हुआ है। तो सॉल्ट के अंदर, सॉल्ट बेसिकली होता है फॉर्मूला यूनिट, मॉलिक्यूल नहीं होता। ठीक है जी, ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ सॉल्ट की, NaCl फॉर्मूला यूनिट होता है, ये फॉर्मूला यूनिट, ये सॉल्ट फॉर्मूला यूनिट होता है। तो हमें उस एक मुट्ठी सॉल्ट अगर मेरे हाथ में है तो उसके अंदर एटम्स नहीं है सॉल्ट के, ना मॉलिक्यूल्स हैं, सॉल्ट के फॉर्मूला यूनिट्स हैं। बिल्कुल सही पहचाना, सॉल्ट के फॉर्मूला यूनिट्स हैं। एटम्स, मॉलिक्यूल्स और फॉर्मूला यूनिट्स अलग अलग चीजें हैं। ठीक है,
एटम्स, मॉलिक्यूल्स और फॉर्मूला यूनिट को ही मैं कलेक्टिवली पार्टिकल्स कहता हूं। एक गिलास वाटर के अंदर वाटर के पार्टिकल्स होंगे H2O के, एक प्लेट कार्बन के अंदर कार्बन के पार्टिकल्स होंगे, और एक मुट्ठी सॉल्ट के अंदर फॉर्मूला यूनिट्स कह लो या सॉल्ट के पार्टिकल्स होंगे। तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स और फॉर्मूला यूनिट्स को कलेक्टिवली हम एक जुमला देते हैं पार्टिकल्स का। ठीक है जी। तो सर एवोगाड्रो ने क्या कहा, सर एमिडस एवोगाड्रो ने हमसे कुछ इस तरह से बात करी। देखो आराम आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। सर एवोगाड्रो ने कहा किसी भी सब्सटेंस से अगर आपके पास एक मोल होगा ना, उसके अंदर इतने पार्टिकल्स होंगे। जैसे मैं कार्बन का एक मोल ले लूं अपने पास, 1 मोल कार्बन, एक मोल कार्बन में कितने कार्बन एटम, क्या मास होगा कार्बन का, 12 ग्राम। 12 ग्राम कार्बन एक मोल कार्बन कहलाता है, ठीक है। कार्बन का अपना मास भी 12 AMU होता है, अगर ग्राम में लिख दिया तो एक मोल कहलाएगा। तो 12 ग्राम कार्बन एक मोल कहलाएगा। तो 12 ग्राम कार्बन के अंदर सर एवोगाड्रो कह रहे हैं 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 एटम्स होंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं मिसाल लूं वाटर की, 1 मोल वाटर कितना होगा, 1 मोल वाटर, देखो वाटर का अपना मॉलिक्यूलर मास होता है 18 AMU, सही है। वाटर का अपना मॉलिक्यूलर मास होता है 18 AMU। अगर मैं इस 18 को ग्राम में एक्सप्रेस कर दूं तो मैं उसको मोल कहूंगा। तो वाटर के एक मोल के अंदर 18 ग्राम वाटर होता है, ठीक है जी। सर एवोगाड्रो कह रहे हैं 18 ग्राम वाटर के अंदर या एक मोल वाटर के अंदर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है जी। वाटर तो फॉर्मूला लिखते हैं H2O, ठीक है। वाटर एक एटम नहीं है, मॉलिक्यूल है, तो उसके अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होंगे सर ने कहा दिया, ठीक है। आप फॉर्मूलेंट की मिसाल लें तो एक मोल घर में बनने वाला नमक सोडियम क्लोराइड, एक मोल सोडियम क्लोराइड के अंदर कितना होगा 58 ग्राम। 58 ग्राम को एक मोल सोडियम क्लोराइड कहते हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक मास इसका एटॉमिक मास जमा करोगे 58 बनेगा। तो एक मोल, 2 मोल कितना होगा, इसका डबल कर लो, 3 मोल इसका डबल। तो एक मोल सोडियम क्लोराइड में भी 6.02 एक्सपोनेंट 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 फॉर्मूला यूनिट्स होंगे। क्योंकि सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड एटम है। सोडियम क्लोराइड दरअसल फॉर्मूला यूनिट है। तो उसके अंदर एक मोल सोडियम क्लोराइड के अंदर इतने फॉर्मूला यूनिट होंगे। कलेक्टिवली हम कहते हैं कि सर एवोगाड्रो ने हमें कहा किसी भी मतलब किसी भी सब्सटेंस का अगर एक मोल आपके पास मौजूद है, इफ यू हैव 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी मोल का, किसी भी सब्सटेंस का अगर एक मोल आपके पास मौजूद है, तो उस एक मोल के अंदर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 पार्टिकल्स मौजूद हैं। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फॉर्मूला यूनिट्स, इनको मैं कलेक्टिवली पार्टिकल्स कहता हूँ, ठीक है, ताकि मैं बार बार अपना लफ्ज दोहराना ना पड़े, डेफिनेशन बड़ी ना बन जाए। पार्टिकल्स, 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 ये एक्सपोनेंशियल फिगर है। देखो 18 ग्राम वाटर इतना सा होगा, सही, 18 ग्राम पानी इतना होगा, एक मोल पानी है ये। तो एक मोल पानी के अंदर इतने पार्टिकल, अगर मैं इसको शिफ्ट करना शुरू करूं तो 23 जीरो लगा लो। तकरीबन इतने मॉलिक्यूल्स होंगे एक मोल पानी के अंदर। ये सारा एवोगाड्रो ने हमको बता चुका है, एवोगाड्रो नंबर जिसको हम कहते हैं। तो ये 6.02 10⁻23 एवोगाड्रो नंबर कहलाता है। एवोगाड्रो साहब यही कहते हैं किसी भी सब्सटेंस का अगर आपके पास एक मोल मौजूद है, देखो डेफिनेशन देख देख कर बनानी है, किसी भी सब्सटेंस का, सब्सटेंस कैन बी आइदर बी एटम और मॉलिक्यूल और इट कुड बी अ फॉर्मूला यूनिट। किसी भी सब्सटेंस का अगर आपके पास एक मोल मौजूद है, आपके पास उसके अंदर इतने पार्टिकल्स हैं, 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स। अगर आपके पास एक मोल कार्बन है जो 12 ग्राम होगा, या एक मोल वाटर 18 ग्राम होगा, एक मोल सोडियम क्लोराइड 58 ग्राम, अगर एक एक मोल इनका मौजूद है तो आपके पास इनके 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 पार्टिकल्स मौजूद हैं, ठीक है जी। इनकी यही बात हम डेफिनेशन में लिखें तो 1811 के अंदर सर एवोगाड्रो ने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा जिसको हम एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। सर एवोगाड्रो नंबर को Na से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है N स्मॉल a, ये एवोगाड्रो नंबर नहीं है, ये है सोडियम, ये एलिमेंट होता है, सही है, स्मॉल है। अगर मैं स्मॉल ए की जगह कैपिटल ए लगा दूं
ठीक है, देखो फर्क है, कैपिटल लगाओ तो हम इसको एवोगाड्रो नंबर कहेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, एवोगाड्रो कहता क्या था? एवोगाड्रो ने कहा है द नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और फॉर्मूला यूनिट। किसी भी सब्सटेंस के कितने एटम है उसके अंदर, ये कितने मॉलिक्यूल हैं पानी के एक गिलास के अंदर, ये कितने फॉर्मूला यूनिट हैं इन वन मोल, एक मोल के अंदर हमेशा तादाद सेम रहेगी एटम की। अगर एक मोल कार्बन मौजूद है, एक मोल कार्बन जाहिर सी बात है 12 ग्राम कार्बन हुआ, एक मोल ऑक्सीजन 18 ग्राम, एक मोल ऑक्सीजन 16 ग्राम ऑक्सीजन होगा। तो एक मोल अगर कार्बन मौजूद है तो उसके अंदर एटम्स की तादाद बिल्कुल सेम रहेगी। एटम्स की तादाद क्या होगी? 6.02 एक्सपोनेंट 10⁻23 पार्टिकल्स। अच्छा जी, देखिए सिंपल वर्ड्स में इंट्रोडक्शन है बस। 1811 के अंदर एवोगाड्रो ने एक कॉन्सेप्ट हमें दिया, इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रो नंबर हमें दिया। अच्छा, एवोगाड्रो नंबर को हम एन ए भी लिख सकते हैं। देखो एन ए होता है स्मॉल ए, इसको ये एवोगाड्रो नंबर नहीं है, ये है सोडियम। ठीक है, पता है उन सबको। जिनको नहीं पता उनके लिए कह रहा हूँ कि क्या इनके साथ कैपिटल ए लगाना जरूरी है। एन कैपिटल इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर। अब इन्होंने कहा क्या? इन्होंने कहा एटम, नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स की तादाद, मॉलिक्यूल की तादाद या फॉर्मूला यूनिट की तादाद एक मोल किसी भी सब्सटेंस के हमेशा सेम रहेगी। अगर आपके पास एक मोल कार्बन मौजूद है तो एक मोल कार्बन के अंदर इतने एटम्स होंगे। अगर एक मोल वाटर मौजूद है तो एक मोल वाटर के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। और अगर एक मोल नमक मौजूद है तो एक मोल नमक के अंदर आपके इतने फॉर्मूला यूनिट्स मौजूद होंगे। फॉर्मूला यूनिट्स, एटम्स, मॉलिक्यूल, इन सबको कलेक्टिवली हम पार्टिकल कहते हैं, बता चुका हूँ। दिस नंबर इज नोन एज एवोगाड्रोस नंबर। अच्छा एग्जाम्पल देखो, 12 ग्राम ऑफ कार्बन को हम एक मोल कार्बन कहते हैं, उसके अंदर भी कितने पार्टिकल्स होंगे? 18 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ वाटर, इसको हम बिल्कुल सही, इतने पार्टिकल्स होंगे या इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। 58 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, 58 ग्राम एक मोल सोडियम क्लोराइड होता है। देखो सोडियम, देखो मिसाल इस तरह से अलग अलग क्यों हो रहा है? इसका अपना एटॉमिक मास 12 है, अगर ग्राम में लिखा हुआ है तो एक मोल। इसका अपना मोलिकुलर मास 18 है। कैसे? दो हाइड्रोजन का 2 प्लस ऑक्सीजन का अपना 16, 16 और 2 18 AMU। अगर ये 18 ग्राम के अंदर लिखा हुआ है तो हम उसको एक मोल कहेंगे। देखो 18 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ, 18 ग्राम ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर, इसके अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। और अगर 58 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड है तो एक मोल सोडियम क्लोराइड बोलेंगे उसको। और अगर एक मोल है तो उसके अंदर कितने फॉर्मूला यूनिट्स होंगे? 6.02 एक्सपोनेंट 23 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 10 के पावर 23 फॉर्मूला यूनिट्स होंगे। बिल्कुल सही पहचाना। अच्छा देखो, इसका एक फॉर्मूला होता है छोटा सा। अगर आपके पास किसी भी सब्सटेंस का एक मोल मौजूद है ना, तो उसके पार्टिकल्स कितने होंगे? इतने होंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। कितने पार्टिकल्स होंगे? अगर आपके पास बहुत सारे मोल मौजूद हैं तो एवोगाड्रो नंबर को नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर मेनी मोल्स कितने पार्टिकल्स होंगे? मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, जितने मोल मौजूद है आपके पास उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, जो हमें पता है आपके पास उसके पार्टिकल्स आ जाएंगे। अगर आपके पास 18 ग्राम वाटर नहीं है, 220 ग्राम वाटर है, तो 220 ग्राम वाटर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने पार्टिकल होंगे? 220 ग्राम वाटर को एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर दो, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे भाई इसके अंदर। सिंपल सी बात है। एवोगाड्रो नंबर के एक दो न्यूमेरिकल कर देंगे। सिंपलेस्ट जो है न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स। पार्टिकल मालूम करने, नंबर ऑफ एटम मालूम करने 10 ग्राम कार्बन में। मिसाल के तौर पे 10 ग्राम कार्बन इतना है, सही। अब इस 10 ग्राम कार्बन के अंदर, ये 10 ग्राम कार्बन, अब ये 10 ग्राम की कार्बन के अंदर आपको बताना है कि नंबर ऑफ एटम कितने हैं। 10 ग्राम कार्बन है, आपको बताना है इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स, कितने पार्टिकल है इसके अंदर। क्योंकि ये कार्बन है तो ये पार्टिकल एटम्स होंगे। अगर ये वाटर होता तो ये पार्टिकल्स बिल्कुल सही मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स बताने इस 12, ये कितना दिया हुआ है? 10 ग्राम कार्बन के अंदर 10 मोल, सॉरी 10 मोल, 10 मोल कार्बन दिया हुआ है आपको। अब 10 मोल कार्बन के अंदर आपको बताने हैं कितने कार्बन एटम्स होंगे। डेटा बनाते हैं। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हुए हैं, इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ मोल दिए हुए हमें 10 मोल्स। ठीक है जी। नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें मालूम करने हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। फॉर्मूला हम आपको बता चुके थे, जैसे हम सब जानते हैं, सिंस नंबर ऑफ
पार्टिकल किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, उसके अंदर उसके मौजूद एटम्स आ जाएंगे, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, फॉर्मूला यूनिट होगा तो फॉर्मूला यूनिट्स आ जाएंगे। लिहाजा नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हुए 10, और एवोगाड्रो नंबर भाई हम सबको पता है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। इसको मल्टीप्लाई करो 10 मोल कार्बन के अंदर नंबर ऑफ एटम्स की तादाद आ जाएगी। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू, देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 24 एटम्स। एटम्स की बात हो रही है ना तो यूनिट लगेगा एटम्स। इसके अंदर 10 मोल कार्बन के अंदर तकरीबन तकरीबन इतने एटम्स होंगे। ये रहा आपका आंसर, छोटा सा न्यूमेरिकल था, सिंपल सा आंसर था। इसका अगला न्यूमेरिकल देखते हैं जी। न्यूमेरिकल हमसे कह रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताने या नंबर ऑफ पार्टिकल कह लो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताने 0.1 मोल ऑफ CO2। देखो सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, सिंपल जो दिया हुआ है पहले तो नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हुए हमको, नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं कैपिटल एन से स्मॉल एन से इसको डिनोट करते हैं 0.1 मोल। अच्छा पता क्या करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स, ठीक है। 0.1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कितने पार्टिकल होंगे, मोल को एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर दो पार्टिकल्स आ जाएगा, बिल्कुल सही। नंबर ऑफ particles is equals to number of moles multiplied by Avogadro number। लिहाजा नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हुए यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए 0.1। एवोगाड्रो नंबर दिया हुआ हमको याद है बिल्कुल 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। 0.1 को जब 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 से आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा, आंसर आपके पास क्या आएगा, आंसर आपके पास आएगा 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल सही, मॉलिक्यूल्स। देखो एटम्स नहीं, मॉलिक्यूल्स। ये पार्टिकल्स कौन से हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। इन्होंने हमें क्वेश्चन नहीं बता दिया था कि मॉलिक्यूल फाइंड करना है। जाहिर सी बात है CO2 के मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स तो नहीं होंगे, कि एटम तो किसी एक एलिमेंट का होता है, दो से ज्यादा एटम्स मिलेगा यहाँ पे। ठीक है जी, देखो हमने आपको मोल्स के थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स करवा दिए, ठीक है। इसको कॉपी कर लो, सिंपल है, ये अलग सवाल है। मोल्स के न्यूमेरिकल करा दिया, एवोगाड्रो नंबर का कॉन्सेप्ट बता दिया, एवोगाड्रो नंबर के न्यूमेरिकल करवा दिए ताकि आपका एक ब्रेन तैयार हो जाए आगे के लिए। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।